बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान की सियासत में आप समझें कि एक किस्म का तूफ़ान आ गया है। हर चीज़ अपनी जगह पर हिल रही है। जो नून लीग की क़यादत है वो मुल्क से भाग रही है और दूसरी जानिब नैब ने सैकड़ों की तादाद में केसेस खोल दिए हैं। और वो कहते हैं ना कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें ख़ुद ही गिरते हैं। तोशाखाना केस जो इमरान खान पर बनाए गए थे अब उसमें सारे ही मुलविस हो रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो पूरा सामान ही तोशाखाना में से ले रखा है। गाड़ियां ली हुई हैं जिसकी इजाज़त ही नहीं है। इन्होंने अपने लिए रूल्स रिलैक्स किए और गाड़ियां ले ली तोशाखाना में से। जो रूल्स अब इन्होंने अपने लिए रिलैक्स किए वो भी गैर कानूनी समझे जाते हैं। अब ये मामले सारे अदालत में जाएंगे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इनके खिलाफ रेफरेंसेस खुल गए हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ भी तोशाखाना के रेफरेंस खुल गए हैं। इसमें जो इन्होंने प्ली बार्गेनिंग करके आपने ख़बरों में सुना होगा कि बेनामी अकाउंट से बैंक अकाउंट्स हैं सलमान शहबाज, फिर उसके बाद हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, नैब के जो भी इन्होंने रेफरेंसेस माफ़ कराए थे। तकरीबन तमाम इंक्वायरीज़, रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस, ये तकरीबन 1500 से ज़्यादा तादाद बनती है इन केसेस की, जो फौरी तौर पर बड़ा सख्ती से इन पर अमल दरामद करके खोल दिए गए हैं। और आज हमने देखा कि ट्रकों के ट्रक रिकॉर्ड लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नज़र आए। और हसास इदारों से नैब ने इन्वेस्टिगेटर्स मांग लिए हैं और इसके साथ साथ एहतसाब अदालत के जजेस भी मांग लिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हनीमून जो है वो ख़त्म हो गया है। पीडीएम जो शरारतें और अंगड़ाइयाँ ले रही थी और अब इनकी सारी वो अंगड़ाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा इमरान खान और दूसरों पे तनकीद कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि वक्त जो है ये घूम रहा है और पीटीआई को कुछ मिले ना मिले इनका खाना ख़राब होने लगा है। अच्छा, अब आपको बताता हूँ कि ये हुआ कैसे। बीच में बहुत बातें चल रही थी, अंदरूने खाना कहानियाँ चल रही थी। आसिफ जरदारी बहुत खफा थे क्योंकि निगरान हुकूमत में जो तैनातियाँ हुई, जो निगरान मिनिस्टर्स लगाए गए और अहम इदारे में जो बंदे लगाए गए, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में बहुत इख्तलाफ था। फिर नून लीग जो है वो इस बात पर बहुत खफा हुई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया और ये 3 मेंबर बेंच का फ़ैसला था 2-1 से। लेकिन नून लीग वाले ये तसव्वुर कर रहे थे कि शायद मंसूर अली शाह साहब अपने आप को इस बेंच से अलग कर लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग नहीं किया। वो बेंच में बैठे रहे और उन्होंने एंड में इख्तलाफी नोट लिख दिया। जब ये फ़ैसला आया तो तमाम केसेस खोलने का हुक्म दे दिया गया था और नैब के कवानीन में तरमीमी बिल को कल अदम करार दे दिया गया था और कहा कि ये गैर कानूनी है और ये पर्सनल स्पेसिफिक है, आइन से मुतसादिम है। तो इसके बाद मियां नवाज शरीफ ने समझा कि ये इन पर हमला हो रहा है और पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया है, नैब के सारे केसेस खोले जा रहे हैं, ये दर हकीकत हमें टेम करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि अब हम डिक्टेशन लेंगे इनसे, तो ये बात गलत है। हम इनसे कोई डिक्टेशन नहीं लेने लगे और ना ही ऐसा हम करेंगे। तो ये फ़ैसला आ गया। फ़ैसला आने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की आज से 3 दिन पहले। तकरीर में उन्होंने जर्नलों के नाम ले लेकर कहा कि फैज़ हमीद से पूछें और जनरल बाजवा से पूछें, इनका एहतसाब करें। और बुरे तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ दिया। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे और मरियम नवाज़ भी पाकिस्तान में थी। इस पर एक बड़ा पैनिक फैला हुआ नज़र आया। ये एक बहुत नाजुक सा मामला है। हमारे सियासतदान जहाँ पर नाकाम होने लगते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये अभी भी जो निगरान हुकूमत चल रही है वो नून लीग की हुकूमत है, क्योंकि नून लीग की हुकूमत में जो फवाद हसन फवाद थे अब वो निगरान हुकूमत में शामिल हैं, आहद चीमा भी शामिल हैं और डॉक्टर तोकीर भी शामिल हैं। तो अभी भी पंजाब में और वफाक में नून लीग ही हुकूमत कर रही है। तो और पता चला है कि नवाज शरीफ साहब का जो आने का प्लान था वो भी थोड़ा डगमगा रहा है और उनके वैसे भी इस्तकबालिया उसमें तकरीब में तब्दीली कर दी गई है। तो अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब
आते हैं कि नहीं। फ़िलहाल तो मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ लंदन भाग चुके हैं। अचानक ही उनकी तैयारी बनी और वो लंदन रवाना हो गए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।